हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुड में। कल हमने एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया था, जिसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। उसमें हमने लगभग 50 देशों की चर्चा की थी। उस सभी 50 देशों को हम आसानी से ग्रुप के रूप में बना के बारी बारी से पढ़ सकते हैं और उसको एक एक करके मैप पे देखेंगे, ताकि उसके रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने में सुविधा होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है सार्क कंट्री है। सार्क कंट्री में जितने भी 8 देशों के मैंने नाम बताए थे, इन 8 देश के समूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने इनमें से एक पाकिस्तान के बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हमारा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। इसकी राजधानी जो है काबुल है। यहाँ का जो संसद भवन है भारत ने बनवाया था। इसका क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतना करोड़ है लगभग। भाषाएं यहाँ पर मुख्य रूप से पाश्तो और डारी फारसी बोली जाती है। प्राचीन काल में इसे एडियाना और मध्यकाल में इसमें खुरासान नाम से जाना जाता था। यह एक लैंडलॉक कंट्री है, पठारी और पर्वतीय देश है। समतल भाग बहुत कम है इस देश में। 3 देशों को, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तीनों देशों को एक साथ गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अफीम उत्पादन में इनका अहम योगदान है। पूरे विश्व में अफीम उत्पादन के लिए तीनों देश फेमस है, और इन तीनों में अफ़गानिस्तान जो है पूरे विश्व का 90% अकेले अफ़गानिस्तान अफीम का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिए गजनी जो है, नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनवी, यही अफ़गानिस्तान का था जिसने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को भारत में लूटा था। अफ़गानिस्तान में जगह है कंधार, जो अफ़गान की द्वितीय राजधानी मानी जाती है। वहाँ पर एक सलमा बांध है, जिस बांध को भारत ने बनाया था। वहाँ की 2 जगह है, एक जाम की मीनार है और एक बामियान घाटी है। एक बामियान घाटी है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये बामियान घाटी के बारे में देखिएगा, यहाँ एक बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे तालिबानी के आतंकवादियों ने बम लगा के उड़ा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को मैप पर देखते हैं। अफ़गानिस्तान को हम थोड़ा मैप पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अफ़गानिस्तान है। देखिएगा मैप पर अफ़गानिस्तान को समझिएगा। ये जो है उसकी राजधानी है काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। हिंदकुश पर्वत है, आपको मैं बताया था हिंदकुश पर्वत का रेंज जो अफ़गानिस्तान में है, और ये हिंदकुश पर्वत है। इधर से हिमालय पर्वत है, और देखिएगा इसी के जंक्शन पे यहाँ पर हमने बताया था कि पर्वतों का जंक्शन ऑफ माउंटेन किसे कहता है, पामीर प्लेट्यू को, यानी पामीर के पठार को। यहाँ पर कुछ मुख्य नदियाँ हैं, देखिए हड़ी नदी है, हेलमंड नदी है, ठीक है। इधर से पाकिस्तान इससे टच करता है, इधर से तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इधर से ईरान है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी अफ़गानिस्तान के बारे में। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक हमारा था कौन सा देश है, इसके बारे में देखते हैं। अगला देश हमारा नेपाल है। नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो कि मध्य हिमालय में स्थित है। इसका क्षेत्रफल यह है, जनसंख्या यहाँ लिखा हुआ है, ये सब लगभग में है। जितनी भी क्षेत्रफल जनसंख्या है कुछ खास नहीं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है। यहाँ की मुख्य भाषा जो है नेपाली और मैथिली है। मैथिली के बारे में आपको पता होगा कि मैथिली जो है भारत की भी मुख्य भाषाओं में प्रचलित है। इसको भारत की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। 3 ओर से भारत और 1 ओर से तिब्बत से घिरा हुआ है नेपाल। 3 ओर से भारत से और 1 ओर से तिब्बत से नेपाल घिरा हुआ है। ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, तथा इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है। बफर स्टेट किसे कहते हैं समझिएगा, जब दो दुश्मन देशों के बीच, मान लीजिए एक देश इधर है और दूसरा देश इधर है, और ये दोनों देश आपस में दुश्मन हो, प्रतिद्वंदी हो, प्रतिरोधी हो, और उनके बीच कोई देश बसा हुआ है, तो उसे बफर स्टेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं?
बफर स्टेट। तो वही हमारा जो है नेपाल एक बफर स्टेट है जो भारत और चाइना दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच बसा हुआ है। 5 राज्य जो है भारत के इससे सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है, ये भारत के 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा बनाते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में ही स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। नेपाल की प्रमुख नदियाँ जो है कर्णाली है, घाघरा, कर्णाली या घाघरा उसी को बोलते हैं, गंडक है, कोसी है और बागमती है। नेपाल किस चीज़ के लिए फेमस है? जड़ी बूटी के लिए फेमस है, जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है, यानी जल से विद्युत उत्पादन नेपाल में बहुत ज़्यादा होता है। नेपाल में एक शहर है जनकपुर, जहाँ से भारत के जयनगर से ट्रेन चालित होती है। जयनगर से जयपुर के बीच में ट्रेन का संचालन होता है, बाकी और कहीं भारत से नेपाल के लिए ट्रेन की संचालन नहीं होती है, बस ये जयनगर से जनकपुर के लिए होती है। मुख्य रूप से ये मिथिला का क्षेत्र है। आइए थोड़ा सा नेपाल के बारे में मैप पे चर्चा करते हैं। मैप पे देखते हैं नेपाल के बारे में। देखिए हमारा नेपाल देश है। नेपाल में हमने बताया था आपको मुख्य रूप से यहाँ पर जो नदियाँ है, कर्णाली नदी है, ये हमारा कर्णाली नदी है। उसके बाद एक गंडक रिवर है, उसके बाद कोसी रिवर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये जो है हिमालय के, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। ये पूरा जो है नेपाल जो है हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। 3 तरफ से भारत, देखिए ये भारत, ये भी भारत और ये भी भारत से 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और एक तरफ से चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस तरफ हमारा ये हमारा जो स्टेट है सिक्किम स्टेट है। इधर वेस्ट बंगाल आएगा, इधर बिहार आएगा, इधर उत्तर प्रदेश आएगा, इधर उत्तराखंड आएगा। इसी तरह से 5 राज्यों जो है सीमा बनाती है नेपाल के सीमा से। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला देश हमारा कौन सा है? अगला देश हमारा भूटान है। बहुत ही प्यारा देश है। भूटान के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। राजधानी इसकी थिम्पू है। भाषाएं यहाँ पर जोखा और नेपाली भाषा बोली जाती है। पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा लैंडलॉक देश है। ये भी एक बफर स्टेट है। ये भी भारत और चाइना के बीच में ही, भारत और चीन के बीच में ही बसा हुआ है, इसलिए इसको भी बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। 1969 में यहाँ लोकतांत्रिक राजतंत्र यानी डेमोक्रेटिक मोनार्की आई थी। 699 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। यहाँ वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कार्बन उत्सर्जन के बजाय कार्बन एब्जॉर्ब होता है। सभी देश जो है प्रदूषण के मामले में बहुत आगे हैं, कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, लेकिन भूटान जो है कार्बन का उत्सर्जन तो करता ही है, लेकिन उसका उत्सर्जन से ज़्यादा वहाँ का वन क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि वहाँ कार्बन एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, उत्सर्जन कम होती है। इसे तरित धंधावत यानी लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म देश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ठनका ठनकना आप जानते हो, जो बिजली तरित होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस देश को लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म का देश कहा जाता है। यहाँ की मुख्य नदी जो है मानस नदी है, जो भूटान से निकलती है और भूटान और भारत में बहती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कुछ अन्य नदियाँ यहाँ की जो है वांगचिंग है, ट्रोंगसा है, संकोस है, वांगचू है, थिम्पू है, कुलोंग है और निकी नदी है। यहाँ की सबसे उच्च चोटी जो है गांगखर पुएंसुम है, जो 7570 मीटर ऊंची है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, ये जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक जो है अपनाने वाला विश्व का पहला एकमात्र देश भूटान है। यहाँ पर लोगों की प्रशंसा का एक सूचकांक अपनाया जाता है। प्रसन्नता के आधार पर लोगों को विश्व का एकमात्र देश ये है भूटान, सूचकांक अपनाने वाला। कहता है भूटान की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने का घोषणा किया था। 20 मार्च को भूटान के ही पहल पर जो है यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। डोकलाम के बारे में देखिएगा, आपने एक न्यूज़ में 2017 के जून के महीने में डोकलाम विवाद जो हुआ था भूटान और चाइना के बीच में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा एरिया क्या है, सिक्किम है, ये इंडिया का पार्ट है और ये हमारा भूटान है। बीच में ये जो पार्ट है ये डोकलाम का पठार है, और ये जिस घाटी में है वो चुम्बी वैली है, चुम्बी घाटी है। कहता है चाइना का जो यहाँ एक यार्डोंग सिटी है, वहाँ से चाइना यहाँ सड़क बना रहा था, कहाँ तक, डोकलाम पठार तक। इस सड़क बना रहा था तो भूटान ने उसे रोका था।
तो उसी समय दोनों देशों के बीच झड़प विवाद हुई थी। उसमें भारत ने भी भूटान के पक्ष में अपनी बात को रखा था। ये जो है डिस्प्यूट जो है चाइना और भूटान के बीच हुआ था, डोकलाम डिस्प्यूट। उसके बाद थोड़ा सा हम भूटान को भी मैप पर देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये हमारा भूटान का मैप है। यहाँ एक काला पर्वत है, ब्लैक माउंटेन, एक ब्लैक माउंटेन है। यही ब्लैक माउंटेन के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बिजली तरकता है। यहाँ की मुख्य नदियाँ मैंने बताया था आपको, टंगसम रिवर, तोंगसा रिवर, वांग रिवर, तरसा रिवर। यहाँ की जो है मुख्य ऊंची चोटी मैंने बताया था 7,570 मीटर जो है कांगर पोंगसुंग। ये जो हिमालय का क्षेत्र है, इसकी राजधानी यहाँ पर थिम्पू है। कुडू रिवर भी यहाँ है, देखिए कुडू रिवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंट्री कौन सा है वो देखते हैं। भूटान के बाद जो है हमारा अगला कंट्री है बांग्लादेश। अगला कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये पद्मा के डेल्टा पर स्थित है। पद्मा क्या है आगे मैं चर्चा करूंगा। भाषा यहाँ की बांग्ला और अंग्रेजी है। 1971 से पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का हिस्सा था। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ था। भारत ने इसकी स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने इसे 1972 में स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा इसी देश से लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4,096 किलोमीटर है। विश्व में 50% पटसन यानी जूट का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है। लेकिन जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो कुछ जूट के कारखाने भारत में रह गए थे, तो थोड़ा उसमें उत्पादन में कमी आई थी। बांग्लादेश में एक चटगांव जगह है, इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने चटगांव के शस्त्रागार को, जो कि ब्रिटिश सरकार की थी, लूट लिया था। चटगांव का जो बंदरगाह अभी फिलहाल में जो चटगांव बंदरगाह उसको चीन जो है विकसित कर रहा है। उसके बाद जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसमें भारत ने जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जिसमें भारत का साथ जो है रूस ने दिया था और पाकिस्तान का साथ यूएसए ने दिया था। यूएसए ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतारा था और रूस ने भारत के फेवर में अपना 40वां बेड़ा उतारा था। और इसी 40वें बेड़े को देखते हुए यूएसए का 7वां बेड़ा वापस लौट गया। युद्ध करने के मूड में यूएसए नहीं था। और उस समय भारत का जो है विक्रांत INS विक्रांत जहाज़ जो था, अभी ये रिटायर कर गया है, इसने जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ही आक्रांत रूप दिखाया था। और पाकिस्तान के एक गजनी पनडुब्बी थी जिसको यूएसए ने बनाया था, यूएसए से पाकिस्तान ने खरीदा था, उसको मार गिराया था। अगला टॉपिक देखिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी का नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है। तथा गंगा को मिलने के बाद, यानी जब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती है तो यहाँ से जो एक और नदी आके मिलती है, मेघना नदी, जब धारा एक होकर बहती है तो उस एक जो है सम्मिलित धारा को हम पद्मा ने बांग्लादेश में क्या कहा गया है, पद्मा नाम से बोला जाता है। कुछ अन्य नदियाँ जो है बांग्लादेश की, जैसे तीस्ता नदी है, मेघना नदी है, सुरमा नदी है और कर्णफली नदी है। आइए एक बार मैप पे बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश को मैप पर देखते हैं। ये हमारा बांग्लादेश है, देखिएगा। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये भारत से होकर आगे बह रही है गंगा नदी, और ये दोनों एक जगह मिल गई। फिर इधर से एक मेघना नदी आ रही है, ये भी मिल गई। तीनों का मिलन जब होता है तो इसी को पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा नाम दिया गया है, पद्मा नदी बोला जाता है। और इसी नदियों के मिलने से जो क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र के मुहाने पर ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी बसा हुआ है। ये देखिए चटगांव जो है, यही चटगांव जो है बंदरगाह है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। गंगा नदी का मुहाना है जो कि बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। सबसे अधिक सीमा भारत के साथ साझा करता है। देखिएगा ये जिगजग इतनी लंबी सीमी है। इधर का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इधर का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इधर का बंगाल है। ये
4096 किलोमीटर एरिया भारत के साथ साझा करता है। चलिए अगला कंट्री देखते हैं। अगला कंट्री हमारा है बांग्लादेश के बाद हमारा अगला कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में देखेंगे। इसकी राजधानी वर्तमान में जयवर्धनपुरम है। वर्तमान में जयवर्धनपुरम है, पहले कैंडी और उसके बाद कभी कोलंबो हुआ करती थी। अभी वर्तमान में हमारा जयवर्धनपुरम है। यहाँ की मुख्य भाषा जो है सिंहली है, तमिल है और अंग्रेजी है। यह जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के जो निचले हिस्से में इस तरह से एक छोटा सा द्वीप है, इसलिए इसे आंसू के आकार का द्वीप कहा गया है। यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। यह देश जो है श्रीलंका जो है चाय का मुख्य निर्यातक देश है और हिंद महासागर की मोती के नाम से इसे जाना जाता है। कुछ अन्य बिंदुओं को देखते हैं। श्रीलंका में एक जाफना द्वीप है जो कि तमिल जो है समस्या के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है तमिल बहुल लोग जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम नाम से एक अपना संगठन बनाए हुए हैं जिसको LTT नाम दिया गया। 1976 से ये उनका संगठन बना हुआ है और ये उनका उस समय बहुत बृहद स्तर पे विद्रोह करते थे, अभी तो बहुत शांत है। तो ये जाफना द्वीप के लिए हमेशा विवादित रहा है। श्रीलंका जाफना द्वीप के लिए हमेशा श्रीलंका में विवाद बना रहता है। आज मैप पर देखेंगे जाफना द्वीप क्या है। उसके बाद वहाँ एक पॉइंट पेड्रो जाफना के उत्तर में है। हम्बनटोटा बंदरगाह है जो कि चीन विकसित कर रहा है। चीन जो है सभी देशों को आर्थिक सहायता देकर धीरे धीरे उसे अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। अभी मैंने एक बताया था बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह भी जो है चीन विकसित कर रहा है। उसी तरह देखिएगा हम्बनटोटा बंदरगाह भी श्रीलंका में चीन द्वारा ही विकसित किया जा रहा था। अभी आप श्रीलंका के बारे में सुने होंगे कि आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था। यही कारण है, दूसरे देशों से इतना कर्ज लेता है कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार में कमी हुई थी, इसलिए उसे आर्थिक दिवालिया बोला गया था। एक एलिफेंटा दर्रा है जो कि जाफना द्वीप को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। वहाँ की मुख्य नदी महाबली गंगा है। महाबली गंगा जिसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि तथा आदम का ब्रिज जिसे हम लोग राम सेतु नाम देते हैं, राम सेतु जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। आइए इसको ज़रा मैप पर देखते हैं कैसे मैप पर समझते हैं। कौन कौन से बिंदुओं को मैंने बताया था उसको एक बार मैप पर देखते हैं। देखिए हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है। ये जो नदी है ये नदी श्रीलंका की सबसे नदी महावली गंगा है। ये हमारा महावली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पर है जिसे चीन विकसित कर रहा है। ये जाफना द्वीप है, देखिएगा ये जाफना द्वीप है। ये जाफना द्वीप है जिसके लिए हमेशा वहाँ पर विवाद रहता है। उसके बाद ये पाक स्ट्रीट है। ये एडम्स ब्रिज जिसे राम सेतु बोलते हैं, ये एडम्स ब्रिज राम सेतु है। ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। इसी के माध्यम से जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है यानी पृथक होता है। ये मुख्य रूप से श्रीलंका की और नदियाँ है। देखिए केला नदी है, काला नदी है, यान रिवर है, क्रिंडी रिवर है और भी बहुत सारी श्रीलंका के मुख्य बिंदुओं को इस मैप में मैंने दिखाया है। तो इस तरह से हमने सार्क के सभी 8 देशों में से 6 देशों के बारे में चर्चा किया अभी, और एक जो है भारत देश हमारा शेष रह जाता है। तो भारत देश की चर्चा जो है इंडियन ज्योग्राफी में पूरे विस्तार रूप से करेंगे। एक और देश हमारा बसता है मालदीव। इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये द्वीपों का समूह है। ये जो है द्वीपों का समूह है। यह हमारा भारत जो देश है, ऐसा जो भारत है यहाँ श्रीलंका है और इस साइड में इंडियन ओशियन में जो है अरेबियन सी में मालदीव, ये जो हमारा द्वीप है, द्वीपों का समूह है जो मालदीव देश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी माले है। यहाँ की संसद को मजलिस बोला जाता है। यहाँ की संसद को मजलिस बोला जाता है। बस इतना याद रखिएगा मालदीव के बारे में। पर्यटन के लिए फेमस है ये पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ की इकोनॉमी पर्यटन पे ही डिपेंड करती है। लोग घूमने जाते हैं मालदीव बहुत अधिक मात्रा में। तो इस तरह से हमने सार्क कंट्री को देखा। आगे भी हम धीरे धीरे करके अलग अलग ग्रुप में जो है पूरे एशिया को बांटकर अलग अलग कंट्री देशों के ग्रुप को बांटकर पढ़ेंगे। मैप पर भी देखेंगे, उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।